पेड़ तुम्हार दिया हुआ बिल्कुल झगड़ा नहीं साफ कर। तो ये टैरो कार्ड्स होते हैं। कैफे की पेमेंट पहले इसी के उससे हुई। देख सकते हैं अशोक वाटिका का सफेद बाग सही हो रहा है तेरा। पुदीना जो है वो फैल चुका है। तो जो हमें कड़ी पत्ते का पेड़ मिला था वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। पूजा ने 2-3 बार चून चान के बना भी दिया है इससे। दोस्तों जो ये बाग है ये शाकाहारी है। पत्ते खा रहा है क्या? हाँ, ठीक है। औषधि खा रहा हो, हरी पात पतेल गेहूं हजार बात खानी बात ठीक भाई। फिर खाओ और व्हील जो बढ़िया है वो पार जाता पेट ढूंढना खाओ वो खाऊं पर उल्टी करूँ बस सही है जाऊँ जो खा पाए। बाप रे इतना सारा घी। दोस्तों आप देख सकते हो पूरी बाल्टी भर के घी बनाया हुआ। तुम्हारी गाय मट्टी दूध देनी है। खिले नीले तो गोरपाल को मट्टी नहीं दे दूध। घी का जो म्योना होता है इसके पराठे बनते हैं। पता नहीं यार लोग बाग मैंने यूट्यूब में देखा पहले बनाते हैं वो खाली जब घी निकलने शुरू हो जाता है तो बंद कर देते हैं। वो थोड़ा सा पनीर पनीर जैसा दिखता है। पनीर भी मिल गए और घी भी मिल गई ना वैसा। मगर वो घी जो है तो इस घी को तुम साल भर रख दो कुछ नहीं होता। उस घी को तुम हफ्ते महीने में ही बास आने लग जाती है। तो दोस्तों रानी खेत में से मट्टी माल्टा आ रही तू कट्टा आ रही 18 कट्ट 20 कट्ट को 18 कम भैया 18 इस बार बहुत ही माल्टा हुआ है रानी खेत में। बहुत भर के आई संबल जगह चाइनीज भी ले आया हो पाए कौन नहीं हो सब डिस्क्वाल खाई डाल। 18 कट्टे आ चुके हैं और 18 और बचे हैं। वहाँ पर इस बार पैदावार बहुत हुई है। तो आंगनबाड़ी जा रहे हैं। आंगनबाड़ी भगीरथ को पढ़ाने के लिए नहीं वहाँ से उगाई करने भगीरथ के लिए खाने के लिए पौष्टिक सामान आया है। मम्मी भी तो आ रही है। आंगनबाड़ी जाएंगे आप छोड़ दोगे इसको वहीं? हाँ वही छोड़ देंगे। छोड़ दोगे इसको? नहीं छोड़ दोगे। ये पापा क्यों ले जा रहे होंगे इसको? तुम भी अगर आई मैं नहीं आ रही। तुम पढ़ाई करके आओ। स्कूल जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। दुकानदारी करोगे? दुकान में काम करोगे? क्या कह रहा? करूँगा हाँ करूँगा। सामान लेने को हाउल बोलते हैं कई बार मिंत्रा हाउल नायका हाउल। तो हम आंगनबाड़ी हाउल करने जा रहे हैं। यही पढ़ाई करेंगे। कैमरे में हाँ कैमरे में देखो। हाँ देखो कैमरे में झपको मैं ही रह रही हूँ। मैं यही रह रही हूँ। मेरे को घर में नहीं आना है। तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं नहीं आ रही। हाउल करके आगे हाउल में भी अनबॉक्स करके दिखाएंगे क्या क्या मिला है। कहाँ से आया है ये आंगनबाड़ी में। दोस्तों ये है आपका हलवा मिक्स और ये है लड्डू बनाने के लिए। ये कुछ नया है मम्मी। पता नहीं क्या है यार चला ये देखना पड़ेगा। तो लोग उसके खिद्दी हो वो है उसका रन भाई घी खिदवे बढ़िया कभी भूटन भाई वो लावारिश हो जानी भाई। हाउल मीन्स पूजा बताई थी ना एक बार में बहुत सारी चीजों का अनबॉक्सिंग जैसा करना। तो दोस्तों ये मिला है आप देख सकते हो। ये 3 पैकेट मिले हैं। अगर आपको भी खाना हो तो आप बता दीजिएगा। एक पैकेट आपको भी देंगे गिव अवे कहते हैं जिसको। 2 पैकेट दे देंगे गिव अवे। तो देख सकते हैं स्पेशल कद्दू आया है भगीरथ के बनाओगे ये कितना बड़ा है दोस्तों आप देख सकते हो। हो रहा है पुलाव। किसने बनाया होगा ये? ग्राम हिम्मतपुर मल्ला पवन विहार में हमारी श्रीमती कलावती जोशी की नातिनी एक दमदार पर्सनालिटी की नातिनी। हाँ उनकी नातिनी ने बनाया है ये। तो ऐसा ही होता है जब मैं कोई चीज बनाती हूँ तो इनका कैमरा आ नहीं पाता है। कभी बैटरी खत्म हो जाती है कभी मेमोरी फुल हो जाती है। तो दोस्तों आज का सुविचार ये है कि जो नया मतलब जैसे मम्मी के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे मम्मी को 35-36 साल हो गए। जैसे पूजा को 5 साल हो गए बनाते हुए। अगर आज ही पूजा की तारीफ हो जाएगी वाह कितना बढ़िया बनाती है कितना अच्छा बनाती है तो उससे क्या होगा जो है सर में चढ़ जाती है मतलब क्या कहते हैं फेम होता है। तो आज का सुविचार ही यही है कि हमें अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोई भी तारीफ हो कोई भी चीज हो तो उसको सुन के ज्यादा प्रसन्नता फील नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है किसी ने बोला आप बहुत अच्छे मतलब खाना बना रहे हो बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हो तो वो उनका मतलब उन्होंने अपना रिव्यू दिया है लेकिन वो रिव्यू को अपने सर नहीं चढ़ने देना है। वो रिव्यू ऐसा है कि ठीक है आगे बढ़ते रहो। आपके विचार मेरी दादी से बड़े मिलते हैं। मेरी दादी भी ऐसे कहती थी मैं इसकी तारीफ कर दूंगी तो सर चढ़ जाएगी। परमाणु एक जैसे मिल गया अभी तो दिख तो ठीक ही रहा रंग भी अच्छा ही आ रहा है इसमें। 1 बज चुके हैं और रानी खेत से आने के बाद ताई जी को थोड़ा ठंडा लगा हुआ ताई जी नीचे आ ही नहीं रही है। अल्लाह 3 बजे जाऊँ आज तो सारी ड्यूटी खत्म। हाँ सारी ड्यूटी खत्म जो। तो रानी खेत में जब होते हो तब भी तो थोड़ा ड्यूटी कम रहती है या ज्यादा रहती है? अरे ज्यादा हो जाती है वहाँ तो अब काम धंधा सब हो बताओ भी हो गए वहाँ जावे पता हट में। हाँ अब जानू भाई सूख गए वो 18 कट्टे माल्टा आ गए हैं।
अब 20 कट्टा एहरियो जे लिया। मैं तो 18 गया था, 2 और हैं। दो और दो हमने अपने कमरे में छुपा रखे हैं। अच्छा। बात बताओ, जैसे जब किसी का हिस्सा बानी होता है ना, जैसे हिस्सा बंटवारा होता है, एक खेत में 10 पेड़ हैं, एक खेत में सिर्फ 2 ही पेड़ हैं, तो क्या होता है, खेत के साथ पेड़ भी मिल जाते हैं या फिर पेड़ों का अलग बंटवारा होता है? जब पहली का पेड़ हला जाते पेड़ों बंटवारा अलग। अच्छा, जमीनों का बंटवारा जमीनों बंटवार अलग हल, पेड़ों बंटवार अलग हल। अच्छा, ये बात तुम आपको खेत में जो तू लगा ला फिर तुम्हारा है। अच्छा। पेड़ों बंटवार दिया हुआ पेड़ तुम्हारा दिया हुआ। मैं सोचता था कि जैसे क्या होता है कि पेड़ जिसका जहाँ लगा होगा वो उसी जमीन के साथ चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर खाली चिड़ो पेड़ अच्छा दुई हला जब एक तेर एक में अच्छा। उमल तेरे त्यानी हाल। हाँ ये बात जो तुम्हारा बंटवार ही बा जलो भी बा अलग है। जो घर के पास जैसे अलग खेत होते हैं ना, जो उला वही ना बंटवार हल। हाँ, वो आधे आधे हो जाते हैं। आधे आधे हो जाते हैं, लोग आधो हल खेत आधो। और अगर एक ही पेड़ छू, एक के पेड़ छू, उनको ठीक है बांटवे खला टोला पर बाटला या चलो चलो तुमको एक साल में बांटना भन्ने लागला, एक साल का लिया ये सो होजी पहले पेड़ का काट बबाल दूर। ए साल तो गला ए साल में को हम मेरे को झगड़ा नहीं साफ कर। हमारे रानी खेत में बहुत सारे भट्ट भी हुए हैं। ये ताई जी लग रहा जी ना रानी खेत में भट्ट, ये वहाँ भट्ट से नहीं। अच्छा भाई, भगीरथ क्या बनता है इसका? का डालिया बट्टा बनता है। भट्टा बनता है, भट्ट की चुरबानी खाएगा वो, भट्ट के डुबके खाएगा, और कूड़ा निकालेंगे, भट्टा खाएंगे। तुम भी खाओगे? ताई जी, इनको घाम आज ही चाहिए हो रहा है, जब तुम आई नहीं ना, तब से इनको घाम चाहिए और नहीं। मैं नहीं वाला इनको चाहिए लेने का। कहीं ऐसे तो नहीं तुम्हें नजर रखने के लिए जो आते हैं? नजर धरो तो नहीं, एक आया दूसरा आया तीसरा में सब आ सब आ जाती है। क्या है तुम्हारे हाथ में? गाड़ी है किसकी है ये? भाभी की। भाभी ने तुम्हें दे दी है? तुम्हारे सर में 2 सींग हो गई हैं, इधर और इधर भी हैं 2 सींग। इसके तो नॉर्मल है। नॉर्मल। और वहाँ दादी के बाल ही सफेद, इतने सफेद तो पैदा हुए बच्चे के होते हैं। नाम के रोज दाम हाथ खा नाम का रोज बनाना पड़ेगा। हाँ मैं बोलूँ लियो खा ले। नाम करो भात। अब ऐसा नामकड़ा बात जो है ये पका और सब खा लियो। 5 में कन्या नाम का कैफे खुल गया, अब चलोगे? हाँ जाएंगे फिर, एक दिन तो खाना ही पड़ेगा वहाँ भी। तुम्हारे कमल ले जाल हो मैं कमल ली जाल है ना, मैं कमल ली जाल कि शादी वादी भी नहीं है, वो तब ली जालो जय जाओगा उली तो कोई नहीं ले जाता है ना। 3 बार याल करे वाल उला करे मिलको जो अब घर बार चलो रे बागे बोल के करो रो घर बार चली छे। खुश तो भाई तुम हो आज हो तुम खुश लग ही रहा है ना। मैं तो रोजा खुश यार आज स्पेशल खुश है, आज बिल्कुल आज जग में सारा नाच हमारा। तो दोस्तों कैफे तो खोल लिया, लेकिन अब उसका थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, टूर मारने पड़ेंगे। छोटी मालकिन है यहाँ पे, देखिए बैठी है बढ़िया करके। जाके क्या खाऊंगी क्या बनाऊंगा, यहीं से बोल दिया है कि हमारे लिए नूडल्स बना देना, आप देखते हैं वहाँ बनेंगे कि नहीं। हमारी प्रोएक्टिव जो सखी हैं ये सारा काम पहले ही कर देती हैं। आप तो ड्राइवर वही। ड्राइवर वहाँ, तभी तुमने दोनों मालकिनों को पीछे बैठा रखा। हाँ ये तो है, सब मोह माया तेरी यार। इसके बाद सब हो जाता है ना, तभी मोह माया ही बोलता है वो। इससे मुझे सुविचार आ रहा है, मैंने कहीं देखा था, पॉडकास्ट नहीं देखती पर कुछ शॉर्ट्स जाते तो वो दिख जाते, देख लेती हूँ। किसी ने पूछा कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं अपने काम पे जाते हैं, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, मोक्ष क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली जो रिप्लाई कर रही थी। जैसे कमाना, फेम, पैसा, सब कुछ एक पॉइंट तक सब जरूरी है, क्योंकि जब तक हेल्दी ईगो नहीं होगा तब तक स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं बनता। जब हमारे पास किसी चीज की डर्थ, एक वर्ड होता है इंग्लिश, कमी होती है, तो हमें ना उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये सब होना तो नहीं चाहिए पर होता है। पहचान जाएंगे, मेरी शक्ल इतनी अच्छी पहचान जाती हूँ। दोस्तों मजदूरी में लगे हैं, सामान सार रहते हैं। सामान की सप्लाई और हर काम को देखना पड़ता है। जो मालिक होते हैं ना, ये मालकिनों को कुछ पता ही नहीं होता है। चलो बर्तन मालकिनें ऐसी होती बर्तन हैं। पड़े कल के। पिछली बार कमेंट आया था कि ये बहुत सुंदर है और कहाँ है हर्मिट, तो ये है भुजिया घाट में। कॉफी मशीन है वो भी आ चुकी है। ये क्या ग्राइंडर है? ग्राइंडर है। हाँ ये ग्राइंडर है। हाँ ये मशीन, ये मशीन है दोस्तों। ये है कॉफ़ी बीन्स। जो कॉफ़ी आप बाजार में लेते हैं वो क्या होती है, इंस्टेंट कॉफ़ी होती है। आप देख सकते हो कितने सुंदर सुनहरे बीज हुए। कैसे बीज हुए? ब्लैक गोल्ड, सुंदर से सुनहरे बीज, हाँ। रोस्टेड टू परफेक्शन। दोस्तों ब्लैक गोल्ड। कॉफ़ी पियोगी?
पी लेंगे। तो हमने कप लाई है वो वाला? नहीं, यहाँ के कप में पीऊंगी मैं, ऑफिस वाली फीलिंग लूंगी ना। अब ये बाकी क्या कहते हैं जो फुटेज है ना, इस कैमरे में स्विच करेंगे थोड़ी सी एक बार, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए यूज करके देख रहे हैं। इससे इसमें अभी फुटेज ट्रांसफर होने वाली है। 3, 2, 1। तो दोस्तों अब कैमरा बदल चुका है और आपको आभास हो रहा है नहीं हो रहा पता नहीं, लेकिन मेरे को हो रहा है इतना भकार जैसा, मतलब इतना बड़ा हो रहा है ना ये। अब उनको ऐसा लग रहा है अब उन्हें सौरभ जोशी है बिल्कुल, ये लग रहे हैं। बढ़िया सुंदर। मैम कैन आई हैव वन कॉफी कैपुचिनो? नहीं, ये बटन आपने प्रेस कर देना है, लेगा अभी ओवरफ्लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो 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 ट्राई कर। अब आप रुकिए 1 मिनट, केतन को ये ऐसे ही पीनी पड़ेगी, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, 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 एस्प्रेसो नहीं पीनी तो पड़ेगी। ये है एस्प्रेसो शॉट। दूंगे? नहीं नहीं, इसमें दूध नहीं डालते हैं, ये एस्प्रेसो शॉट है। निमखुन कड़वी। दोस्तों हम लोगों को क्या होता है कि जैसे गुड़ का कटक चाहिए, थोड़ा सा मीठा चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, तो हम लोग लिए मतलब इस तरीके की कॉफ़ी पीना थोड़ा कठिन है। 2 चम्मच जब तक चीनी ना हो तो हम लोग लिए नहीं बनी हुई है। ये जो कॉफ़ी लवर बोलते हैं उन्हीं के लिए है ये। कुछ क्लिपें आपने देख ली होगी इस वाले कैमरे की। तो ये जो मशीन है इसका नाम है तानिया। अब हम इसको कॉफी मशीन नहीं बोलेंगे, तो जब भी हम तानिया वर्ड का यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा तानिया की कॉफी, तानिया ने कॉफी बना दी है, तो वो ये है तानिया। प्यार से हम इसे तन्ने ही बोल सकते हैं। ग्राइंडर सेट करने के लिए बार बार इसको अभी चेंज कर करके बहुत ग्राइंड के वजह से इतनी कॉफी ये जो है फ्रेश बीन्स इकट्ठी हो चुकी है। ये यूज नहीं है, यूज होने के बाद ऐसी हालत हो जाती है कॉफी की। ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम पेड़ों में डालेंगे। फिर अनिल क्या करेंगे? पेड़ों तुम ले जाओ तुम्हारे लिए। दोस्तों जल्दी हम नया स्टार्टअप शुरू करेंगे इसके बाद, क्योंकि कॉफी जैसे अब दिन भर में इतनी सारी किलो के भाव मतलब बिकेंगी, बचेगी नहीं बिकेगी तो किलो के भाव ये भी तो बचेगी। तो इसका हम मास्क और जो बॉडी स्क्रब वगैरह बना करके बेच सकते हैं, हम यूज करेंगे यार, बेचेंगे नहीं, ऐसा मत करो। इतना हम यहाँ पे रख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। को यहाँ पे रखे हुए बॉडी स्क्रब दिखे तो आप मत खरीदें उन्हें, ये पूजा ने ऐसे बनवाए होंगे बेचने के लिए, बिजनेस। तो दोस्तों खाने की टेस्टिंग और ट्रायल चल रहे हैं अभी। फर्स्ट जो आज मेन्यू में है वो स्प्रिंग रोल है, और बाकी आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए और एंजॉय कीजिए, अपने रिव्यूज दीजिए। 23 नवंबर को खुल रहा है और फाइनल है 23 को। आप सबका स्वागत है। 23 को आना है फिर अब। मैं 24 को आऊंगा। साफ करना। तुम क्या देख रहे हो यहाँ? स्विमिंग पूल। किसका स्विमिंग पूल है ये? वो मेरा है। क्या करोगे वहाँ? उसके अंदर बैठ करूँगा। में पानी दिखा दो मुझे। दिखा दूँ? हाँ दिखा दो। नहीं, कल देखेंगे। देखूंगा। कल देखेंगे। देखना है। डाउन चंदन पाइप से पानी आ जाता है। तो दोस्तों जब हम गुनिया लेक गए थे तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि द हर्मिट का क्या मतलब है। आज हम फिर से पूछेंगे हर्मिट का क्या मतलब है। यार हर्मिट का मतलब ये है ना, मैं देखो लास्ट टाइम बता नहीं पाया था। हाँ, तो ये टैरो कार्ड्स होते हैं। हाँ। जैसे हम ज्योतिष यूज करते हैं, हाँ। एस्ट्रोलॉजी, हाँ। उसी तरीके से एक सिस्टम होता है जो कि कार्ड्स का होता है और ये कहलाते हैं टैरो कार्ड। ये कार्ड्स के सिस्टम में एक कार्ड होता है 9 नंबर का, वो होता है द हर्मिट। हमारा जो लोगो है वो भी कुछ इस तरीके से है। उसमें एक आप फिगर देखते हो जो लालटेन लेकर के, एक लैंटर्न उनके हाथ में है, एक स्टिक है, तो वो गाइड करते हैं। इमेजरी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इंडिकेट करता है ऐसा फेज आपकी लाइफ का जहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्टिव बन जाते हो, थोड़ा सोचते हो, अपने लिए एक पॉज लेते हो। टैरो मेरा मतलब पहला प्यार मेरा टैरो ही है। यहाँ पे मैं कोशिश करी कि ये एक्सपीरियंस कि एक ऐसी जगह क्रिएट करें, तो वो हर्मिट्स गेटअवे हुआ जहाँ पे आप जा कर के रिलैक्स कर सको। और ये है अभी हर्मिट्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जहाँ पे आकर के अपनी एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ बैठ करके आप इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो लाइफ किस तरफ जा रही है, क्या आपके प्लान्स हैं, किधर आप जाना चाहते हो। तो इंस्पिरेशन टैरो से है। जिनको बिल्कुल कुछ इसके बारे में ना पता हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये आदमी जो आपको अभी ऐसे मेरे से पूछने का नाटक कर रहा है, तो ये इसने सीखा हुआ है, ठीक है। ये इसको बेसिक कार्ड्स पूरे अच्छे से करने आते हैं। तो तरीके से गाइडेंस बोलते हैं ना, जब आपको अंधेरा हो, जब आपको लगे कि भाई मेरे को क्या करना है लाइफ में आगे। कई लोगों को उजाले में भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। अच्छा। तो उन लोगों के लिए भी, चाहे अंधेरा हो, उजाला हो, कोई भी फेज हो, जब ये राज खुल चुका है कि मेरे को भी टैरो की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ टैरो प्रिस्टेस से। पूजा को भी टैरो आते हैं। दोस्तों हमें क्या नहीं आता। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे काम आते हैं। नया नया रिसेंट लिंगो सीखा ना, तो बोलते हैं शटर टू गटर। सारी चीज़ें मतलब एक एक चीज़ स्क्रैच से, शटर उठाने से लेकर के गटर क्लीन करने तक, यहाँ सब मजे हुए खिलाड़ी हैं। सीखना चाहिए, कहीं पे भी जाओ, और ब्लेंड इन होना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि फिर आप एक ही
वो हो जाते हो, रिजिड हो जाते हो ना। दोस्तों कॉफ़ी की जो मशीन होती है उसकी भी सफाई होती है। हम तो सोचते थे यार क्या होगा, चलते रहती होगी क्योंकि स्टीम ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसका डिटर्जेंट है क्या है? क्लीनिंग पाउडर। क्लीनिंग पाउडर डिटर्जेंट नहीं होगा, हाँ। क्लीनिंग पाउडर। दोस्तों 10 सेकंड तक रुकना पड़ेगा। तो ये क्लीनिंग सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे डाला। हाँ यहाँ पर अब नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पे बास्केट होती है, हाँ, यहाँ में से- होल्स होते हैं, यहाँ से निकलता है उससे ये। यहाँ से कॉफी बाहर आ जाती है। हाँ। ये बंद है, हाँ। तो क्या हो रहा है कि उसको बाहर जाने की कोई जगह नहीं है। हाँ। तो जो क्लीनिंग वो है एजेंट एजेंट है, है। वो प्रेशर से पूरे चले मशीन को बैक फ्लश कर रहा है। क्या करेगा जब आप इसको निकालोगे, ये निकालोगे तो ये देखो, अभी क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं था तो हाँ। ज़्यादा गंदगी नहीं है। अब हम इसको करेंगे, अच्छा पूरा जो वो है सब ग्राउंड और गंदा जितना है सारा सब बाहर आ गया। ट्रायल आज हो गए हैं, वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत ही स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल। कॉफी तो अब कैसी मैं होती है? ना, और ये अपनी बहन से कह रहा हूँ कि देख सब चीज़ अच्छे से हो गई, शगुन के जरा क्या कहते हैं कुछ, उसका भी ट्रायल हो जाए। उसका भी ट्रायल। पेमेंट कैसे होगी QR ना? कोड है, 1 लाख करोड़ रुपए जो है उनमें से हम एक छोटी सी अमाउंट, एक छोटी सी 1 करोड़ दोस्तों, 1 करोड़ लाख है। और आपको कभी पता नहीं, क्या पता कभी मेरे पास इतना पैसा आ जाए। ये आ रहा है इसका द शौर्या रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट। ये क्या है? जो शौर्या रिजॉर्ट एंड बैंक्वेट है, हाँ। उसका पार्ट है हरनेक्स। तो अच्छा। हमारे पास पूरा आपके लिए 9 रूम्स हैं, बैंक्वेट है, सही बात। लॉन है, सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों सगुन के 101 रुपए और पहली पेमेंट शायद पूजा के से पता नहीं यार, अभी तो यही बताएंगे नहीं, पहले। कैफे की पेमेंट पहले इसी के उससे हुई। दोस्तों अब जाने का वक्त हो गया है। मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल हल्द्वानी से लगते हुए है और पहाड़ों का जो सुकून शांति होती है वो, उसके भी आप लुत्फ उठाइए। साथ में कैफ़े या रेस्टोरेंट है तो अच्छा अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा, तो ज़रूर आइएगा। 23 नवंबर से खुल जाएगा ऑफिशियली। तो डायरेक्ट आपके सामने नहीं खोल रहे हैं हम, पहले अपने आप में उसको एक्सपेरिमेंट करके, रिहर्स करके, तैयार होके आप तक पहुँचाई जाएगी बेस्ट सर्विसेज एंड बेस्ट फूड इन हल्द्वानी।